कि सृष्टि यदि अनादि है और सृष्टि का अनादित्व स्वीकार करना ही पड़ता है, तो अविद्या अनादि है, अविद्या से ही निष्पन्न जो जीवत्व है वो अनादि है। जीवत्व में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व ये अनादि है, और इसलिए जो कर्म परंपरा है वह परंपरा निश्चित रूप से अनादि होनी चाहिए। और इसीलिए भोग परंपरा को भी अनादि ही होना चाहिए। यदि यहाँ तक हमारी निष्पत्ति निकल आती है तो भोग और कर्म दोनों के लिए ही योग्य शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शरीर परंपरा को अनादि मानना ही पड़ता है। और भोग योग्य जो स्थान है जिसको हम जगत संज्ञा देते हैं उसको अनादि स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जगत में जो नाना प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका नाना प्रकार के भोक्ताओं के द्वारा भोग होता है, तो वो जो भोग वस्तु हैं उनको भी अनादि स्वीकार करना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, लोक लोकांतरों को भी स्वीकार करना पड़ता है। एक बार जीवत्व के स्वरूप को कोई ठीक से समझे और उसकी अनादिता को समझ ले तो फिर उसको समूची सृष्टि को अनादि स्वीकार करना पड़ेगा। ये नियम है। जब कोई विद्यार्थी, जब कोई साधक को ये लगता है कि अनादिता की जो अवधारणा है वो मेरी समझ में नहीं आई, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जीवत्व की समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसको जीवत्व की मीमांसा करनी चाहिए। सृष्टि को नहीं टटोल सकते, उसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि वो हमारे वश की बात नहीं है। तो अनादिता जीवत्व की पहले समझ में आनी चाहिए। आखिर जीवत्व की प्राप्ति ही कैसे, जीवत्व कैसे निष्पन्न हुआ है? बोले अविद्या से। अगर अविद्या से वो निष्पन्न है और अविद्या अनादि है तो जीवत्व को अनादि होना ही चाहिए। जीवत्व की उत्पत्ति अगर कोई मानता हो वास्तव में, तो उसकी यह जो मान्यता है वो कहीं न कहीं विचार दोष से ग्रस्त है। कारण क्या है कि जीवत्व में चेतना है और उत्पत्ति मानने का मतलब है कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो चेतन की चेतन से ही उत्पत्ति हुई,
या फिर जड़ से, जैसे जड़वादी जो विचार करने वाले लोग हैं वैसा मानते ही हैं कि जड़ पदार्थों से जीव की उत्पत्ति हुई, ये विचार उनका है। एक कोशीय जीव जल से पैदा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जड़ वस्तु में ही परिणमन हो करके जीवत्व नाम की एक चीज, चेतन जीव नाम की एक चीज प्रकट हुई। तो पदार्थ का ही परिणाम है, इस तरह से स्वीकार किया गया। और जब हम इस प्रकार से स्वीकार करते हैं तो अगली स्वीकृति भी तत्सदृश ही होगी। अगली स्वीकृति क्या है कि फिर जिन पदार्थों के परिणाम स्वरूप यह जीवन नाम की चीज दिखाई देती है, स्पंदन, संवेदना, अनुभूति, ये जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो उन पदार्थों के विकृत होने पर, परिणमित हो जाने पर, बिखर जाने पर, नष्ट हो जाने पर, तो जीवन भी नष्ट हो जाता है। ये तो देह के साथ ही जीवन की उत्पत्ति होगी और देह के साथ ही जीवन की समाप्ति भी होगी। इसमें एक जो विचार दोष में बोल रहा था उसको संज्ञा दी जाती है सत कार्यवाद और असत कार्यवाद। सत कार्यवाद का ये कहना है कि कोई चीज अगर अपने कारण में विद्यमान नहीं है तो वह कार्य में प्रकट नहीं हो सकती। कार्य क्या है? जो कारण में अव्यक्त रूप से पहले से जो विद्यमान वस्तु है उसी का प्राकट्य है। अविद्यमान के प्राकट्य का नाम कार्य नहीं होता। ये अब पुराना दृष्टांत देते हैं कि रेत से तेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि नहीं, ये ठीक है कि सरसों में तेल नहीं दिखता, लेकिन चूंकि वहाँ वो विद्यमान है इसीलिए वहाँ से आप उसको निकाल सकते हो। हर मिट्टी से घट नहीं बनता, माने मिट्टी से घट बनता है वो ठीक है, लेकिन हर मिट्टी से घट नहीं बनता। इसका मतलब है कि एक विशिष्ट मिट्टी जिसमें वो घट विद्यमान है, आपने प्रक्रिया के द्वारा उस घट को केवल प्रकट किया। अगर घट वहाँ विद्यमान नहीं होता तो कोई भी मिट्टी उठाओ और घट बनेगा, तो फिर कुम्हार वो उचित मिट्टी की खोज क्यों करता है? ये कहना ये चाहते हैं कि कारण में अविद्यमान वस्तु को प्रकट नहीं किया जा सकता, कारण में से अविद्यमान वस्तु को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं सत कार्यवाद। सत कार्यवाद माने कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान है। पुराने महात्मा लोग ऐसे बोलते थे कि पानी के मंथन करने से घी नहीं निकलता, दधी मंथन से ही घी बाहर आता है, क्योंकि वो वहाँ पर विद्यमान है। विद्यमान होते हुए भी अनुपलब्ध है, घृत रूप से वहाँ प्राप्त नहीं है, फिर भी विद्यमान है। तो विद्यमान के प्राकट्य को ही कार्य बोलते हैं। कार्य कोई अविद्यमान के प्राकट्य को कार्य, अविद्यमान प्रकट हो ही नहीं सकता।
कथम असतः सत जाएत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? इस बिंदु पर विचारकों को विचार करना चाहिए। From the non-existence, how can the existence is coming out? अगर कोई कहता है कि जड़ पदार्थों में से चेतना की उत्पत्ति होती है, तो चेतना की वहाँ विद्यमानता चाहे अव्यक्त रूप से होए, उस विद्यमानता को आप स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो फिर ये विचार दोष होगा कि कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है और उसको आप प्रकट कर रहे हो। ये देखो, असत कार्यवाद असंगत है, कोई स्वीकार नहीं कर पाता। जो लोग असत कार्यवाद मानते हैं, न्याय वाले आरंभवाद मानते हैं, वो लोग भी मिट्टी को समवायी कारण मानते ही हैं। माने घट जो है समवाय संबंध से क्या मिट्टी में रहता ही है। असत कार्यवाद का उनका केवल इतना अभिप्राय है, हम कभी करेंगे चर्चा, कि घट मिट्टी से एक पृथक वस्तु है, ये वो कहते हैं। मिट्टी ही घट रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा मानने की बजाय वो कहते हैं कि अगर वो दोनों में अभेद है तो कार्य क्या हुआ? फिर तो कार्य क्या हुआ? इसलिए कार्य को एक पृथक वस्तु स्वीकार करना चाहिए। हम फिर कभी देखेंगे इसको। लेकिन ऐसा वो कभी नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि कार्य जो है वो अभाव से, असत से उत्पन्न हो गया। नारायण। सो जीव की कोई उत्पत्ति मानता हो तो बताना पड़ेगा कि उसकी उत्पत्ति का उपादान कारण क्या है। ये तो उसको फिर उसकी जिम्मेदारी होगी बताने की। और वह उपादान कारण फिर चेतन है या जड़ है, ये उसको बोलना ही पड़ेगा, व्याख्या करनी ही पड़ेगी। तो चेतन का उपादान कारण जड़, नारायण। तो वही है कि एक चीज जहाँ पर अविद्यमान है, असत है, वहाँ से आपने एक चीज प्रकट करने की कोशिश करी, विचार दोष है उसमें। और चेतन से जीवत्व की उत्पत्ति, इसमें भी दोष है। तो चेतन में परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा, चेतन में विकार स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जीवत्व आविद्यक है, यह निश्चित होता है। वेदांत का निर्णय है ये क्या, कि जीवत्व आविद्यक है। अगर अविद्या है अनादि काल से, तो जीवत्व अनादि काल से है। जीवत्व की स्थिति अविद्या पर्यंत है। जब तक अविद्या है तब तक जीवत्व है। और अविद्या के निरसन से जीवत्व का निरसन होता है। ये हमारी प्रतिष्ठा, हमारी स्थापना है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम इस विषय पर चिंतन आरंभ करते हैं कि सृष्टि अनादि है कि नहीं, अथवा वेद अनादि है कि नहीं, तो वो प्रश्न बाद का है। पहला प्रश्न माने जो चिंतन के महल में जो प्रवेश है, उसका द्वार खुलता है जीवत्व के ऊपर विचार करने से।
जीवत्व पर विचार होवे, उसकी अनादिता सिद्ध होवे, तो कर्म और भोग और ज्ञेय और भोग्य और योग्य स्थान सभी की अनादिता को स्वीकार करना पड़ता है। और अनादि काल के प्रवाह में ये जो 1000-1200 या 10-20 करोड़ या 2-4-10 अरब वर्ष जो है ना, वो कुछ होते नहीं हैं। और जिस ज्ञान के विकास की बात हम लोग करते हैं, वो तो मुश्किल से अगर पश्चिमी इतिहासकारों को माने तो 2-3 हजार वर्ष का ज्ञान का विकास का कुल इतिहास है। ईसा पूर्व बड़ी मुश्किल से कोई 1000 वर्ष स्वीकार कर ले, ईसा से पूर्व, और वो भी हिंदुस्तान में ही स्वीकार कर पाता है। मिस्र आदि की सभ्यता, सभी के ऊपर ही लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो मान के ही चलते हैं कि 3000 वर्ष पहले तो मनुष्य जाति के पास ज्ञान संपदा कितनी थी? बिल्कुल जंगली संपदा थी। इनको खाने बनाने भी नहीं आता था, कपड़ा तो पहनने की बात छोड़ दो, ऐसी स्थिति थी। पशुवत जीवन था इन लोगों का, इस तरह से स्वीकार करते हैं। अच्छा भाई, तो सृष्टि अनादि है और सृष्टि का एक रूप है। क्या रूप है? कि वो लय होती है और उदय भी होती है, नष्ट होती है और उत्पन्न होती है, सो नहीं। महाप्रलय होता है, उसका लय होती है और उसका उदय होता है। माने व्यक्ताव्यक्त भाव है सृष्टि में। ये कहाँ से आया? बोले ये भी जीव की ही उपमा लेकर के निर्णय निकला। सुषुप्ति में जीव, जिसको हम मैं कह के बुलाते हैं, वो लीन अवस्था में होता है, जहाँ उसको किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं दिखाई देती। लेकिन आश्चर्य ये है कि उसका कुछ भी वहाँ नष्ट नहीं होता। उसका ज्ञान, उसका संस्कार, उसका स्वयं का अस्तित्व, उसका स्वभाव नष्ट कुछ नहीं हुआ और उपलब्धि भी कुछ भी नहीं है। कमाल है। सुषुप्ति में उपलब्धि कुछ नहीं और विद्यमान सब कुछ। यह अनुभूत अवस्था है और वो भी सर्वानुभूत अवस्था है। सो अपने इसी जीवत्व में यह जो लयावस्था की प्राप्ति है, और चूंकि ये सारे ही जीवों के साथ हो रही है, तो इसकी उपमा बन गई कि सृष्टि की, जब सारे ही जीव एक ही बार में मानो सुसुप्ति में जाते होंगे, तो भोग योग्य स्थान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो भोग बाहुल्य की भी आवश्यकता नहीं है, तो भोग योग्य शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। तो समूचा ही प्रपंच फिर गया, लीन हुआ। उसको बोला गया महाप्रलय। नारायण। तो सृष्टि का भी लय होता है। सारा का सारा प्रपंच तो महाप्रलय में अपने कारण तत्व में, जिसका नाम है ब्रह्म, जिसको ईश्वर बोलते हैं, उसमें जा करके ये सारा प्रपंच
लीन हो जाता है। निधानम बीजम अव्ययम, भगवान ने कहा मैं कैसा हूं, सारी सृष्टि का निधान हूं, निधीयते, जिसमें जाके सारी सृष्टि रहती है। और मैं बीज हूं। बोले महाराज बीज हैं तो आप भी तो फिर नष्ट हो जाते होंगे, क्योंकि बीज में ये एक दोष है कि जब वो अंकुरित होता है तो बीज नष्ट हो जाता है। तो अगर ईश्वर को सृष्टि का बीज कहें, हाँ, तो ईश्वर गया, तो उन्होंने उसी दोष का निवारण करने के लिए एक शब्द जोड़ा, अव्ययम। निधानम बीजम अव्ययम, ये देखो अव्यय बीज हूं। कहना केवल यही है कि महाप्रलय में समूची सृष्टि जाकर के अपने कारण ब्रह्म में, कारण ईश्वर में जाके सो गई, लीन हो गई, बीज भाव को प्राप्त हो गई। सारे जीव जाकर के वहां सो गए, नष्ट नहीं हुए, सो गए। उनका जो पृथकत्व है वो वहां पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन है। समस्त जीवों की पृथकता वहां उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो है वहां पर। ओम नारायण। जब फिर से समष्टि प्रारब्ध के कारण विक्षोभ हुआ और प्रसव काल आरंभ हुआ, सृष्टि काल आरंभ हुआ, तो सारे जीव अपनी अपनी पृथकता के साथ, अपने अपने स्वभाव के साथ फिर से उनका प्राकट्य होता है। तो बार बार कल्पक्षय होता है, बार बार फिर सृष्टि होती है। भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो बार बार ये प्रसंग आवेगा। तो यह जो अवधारणा है ना सृष्टि की, जीव की, वो ध्यान में रखिए। अच्छा, अगर ये ध्यान में आती है और इस पर हमारी बुद्धि ठहरती है, स्वीकार करती है श्रद्धा बल से और विचार बल से, है ना, दोनों ही बलों का उपयोग करिए। तो अगर स्वीकार कर पाती है तो क्या बनेगा फिर? तब ये बनेगा कि जो जीव जितनी योग्यता लेकर के महाप्रलय में गए थे, उतनी ही योग्यता लेकर के वो प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कथा है कि एक जीव था, वो बहुत अच्छा गाता था, बहुत ही अच्छा गाता था, बड़ा ही सुंदर था। तो मनोहर, सच में बोल सकते थे उसको, लोगों का मन हरण कर लेता था, ऐसा सुंदर था और गाता बहुत था, बढ़िया। तो संगीत विद्या में निपुण। फिर उसको एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, ऋषि लोगों की सभा थी, और चूंकि वो बहुत अच्छा गाता था इसलिए उसको बुलाया गया भजन गाने के लिए। अब जानना चाहिए कि कैसी सभा है और वहाँ क्या गाया जा सकता है, लेकिन महाराज तो उसने इसकी परवाह नहीं की, या कहिए मूर्ख था, या कहिए जानबूझ करके उसने परवाह नहीं की। और वहाँ उसने ऐसे गीत गाए जो श्रृंगार प्रधान थे, अथवा जो लौकिक सभाओं में गाए जाते हैं।
महात्मा लोगों ने कहा ये दुष्ट आदमी है, इसको मालूम है कि ये इस सभा में इस तरह के गीत नहीं गाए जाते। सभा की मर्यादा होती है, कहीं भी हाथ पांव फेंकने लग गए पता चला है। ब्रह्मचारी लोग नाच कूद में बहुत विश्वास करने लग जाएं, न शोभते यह आपकी मर्यादा को शोभा नहीं देता है। आपकी जो अपनी भूमिका के अनुसार ही रहना चाहिए ना। तो शाप दे दिया महाराज, तो इस लायक नहीं है। क्या हुआ उसका परिणाम? वो अगले जन्म में दासी पुत्र हुआ। अब देखो जीव की स्थिति कैसी कैसी हो रही है। कुछ अच्छे कर्म होंगे तो ऐसा रूप, ऐसा गला, सब कुछ मिला। फिर दासी पुत्र हुआ, बड़ी क्षमा मांगी उसने, गलती मानी, तो लोगों ने कहा चलो तुम्हें जीवन में सत्संग मिलेगा। तो उसकी माँ तो विधवा थी और बचपन में वो संत लोगों का कोई चातुर्मास चल रहा था, उसमें वो सेवा कर रही थी रोजी रोटी के लिए, कोई सत्संग के लिए नहीं। उसमें ये बालक बैठता था, वो भी थोड़ा बहुत सेवा करता था, वो महात्मा लोगों का प्रसाद पा लेता था और सत्संग मिलता रहा और उसको भगवान के, सुने हुए भगवान के प्रति प्रेम हो गया। उनके गुणों में उसका चित्त आकृष्ट हो गया और जो वासना थी वो शिथिल हो गई, कट गई। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के ऐसे गुण हैं वो महाराज। उनका नाम और गुण जो है ना, वो भगवान से ज्यादा उपकारी मानते हैं संत लोग। वासना काट दी उसने। उनकी मधुर लीलाओं के श्रवण में उसका चित्त रम गया और फिर उसने साधना आरंभ की, बड़ी घोर साधना की, बड़ी बढ़िया। भगवान का थोड़े देर के लिए उसको दर्शन भी हुआ और महाप्रलय हुई, जीव सो गया। फिर जब कल्प का आरंभ हुआ तो वह जो जीव सोया हुआ था वो उठा, और किस रूप में उठा? देवर्षि नारद के रूप में उठा। ये नारद जी की कथा है भागवत जी में। एक श्रृंगार गीत गाने वाला छोकरा, यही कहना पड़ेगा ना, जो सीटी बजाता होगा जैसे यूनिवर्सिटी में लोग बजाते हैं, वह जीव वहां से चला। पिटाई धुनाई होते हुआ आते, क्योंकि वो तो भाई डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नीडेड। आप ऐसा करोगे तो वो जैसा करोगे वैसा, तो फिर टेम्परेचर दिया जाएगा कि नहीं नहीं ये जो घड़ा है ये पक नहीं रहा है, जिसको और आग में डालो। तो फिर चिल्लाना मत। हाँ, नारायण। अब ये कथा अपनी जगह पर बड़ी मधुर कथा है, ठीक है, लेकिन कुछ सिद्धांत की ओर संकेत करती है, उधर भी ध्यान देना। क्या अभिप्राय हुआ कि जो जीव सोते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार वहां से निकलते हैं। तो सारे ही जीव सृष्टि के आरंभ में अज्ञानी ही निकले, है ना, मूर्ख ही निकले, सो बात नहीं है। इस तथ्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। देखो, सनकादि ऋषि भी निकलते हैं, वशिष्ठादि ऋषि भी निकलते हैं, सब मानस पुत्र हैं। ये कौन है आखिर? ये सब के सब जीव हैं जिन्होंने बहुत कमाई करी है
महाप्रलय के पहले वाले कल्प में, और फिर सोए और फिर वहां से प्रकट हुए। सारे प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी को शास्त्रों में जब एक उनका अलग व्यक्तित्व मानते हैं तो ब्रह्मा जी भी जीव ही हैं, जीव विशिष्ट हैं। इंद्र जो है वह भी जीव विशिष्ट है। ये सब के सब क्रोनोलॉजिकल हिसाब से एक दिन इंद्र बना कोई, वो तो मर ही जाता आदमी 70-80 साल में, इंद्र क्या बनेगा, है ना। अगर देहवाद की ही बात करें तो कौन किस क्रम पे आज खड़ा है, कौन सा जीव, उसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। कोई बचपन से संत है, उसकी व्याख्या क्या करोगे? उसने, ज्ञानेश्वर भगवान ने कब कमाई की? भगवान शंकराचार्य जी ने 9 साल की अवस्था में संन्यास लिया, विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा। 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। हाँ जी, इस पद पर पहुंचने में उनको, अगर उनको जीव ही माने तो ये समय ठीक लगता है आपको? कोई बोल सकता है तो तुम किधर हो, तुम्हारा तो पता नहीं कितने 16 वर्ष बीत गए। सी, तो जो लोग विचार करते हैं उनको अपने विचारों के दोष भी दिखने चाहिए। जब तक जीवत्व की सतत यात्रा को स्वीकार न करें, है ना, तब तक इन पदों की प्राप्ति असंगत दिखाई देती है। अगर कोई इंद्र है, अगर कोई माने अगर देव अधिदैव सत्ता को स्वीकार करें तब तो खैर इधर उधर जा ही नहीं सकते। कोई केवल अधिभूत में ही रहता हो, केवल अधिभूत में, इवन देन एक नियत आयु विशेष में एक व्यक्ति कहीं पहुंचता है, दूसरा कहीं पहुंचता है, कोई जन्म से अरबपति। आखिर धन की भी लोग यात्रा करते हैं, समृद्धि की यात्रा करते हैं, बोले परिश्रम से कमाया हमने, और जन्म लेते ही उसने क्या परिश्रम किया? केवल अधिभूत को स्वीकार करें तो, ज्ञान की दृष्टि से भी देखें, ऐसे लोग निकलते हैं महाराज जिनकी आयु छोटी और ज्ञान सर्वज्ञ तुल्य चमत्कृत कर देते हैं। हम लोग संस्कार में, स्वभाव में, साधना में सबका फर्क होता है। आयु समान होने पर भी फर्क होता है। कभी कभी तो विचित्र स्थिति है, पहली कमाई कोई लेकर के है, उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव ठीक है, और वर्तमान में उसका परिश्रम कम है। दूसरे व्यक्ति का वर्तमान में परिश्रम ज्यादा है, लेकिन उसका ज्ञान और उसका स्वभाव कमजोर है। देखो, ऐसा भी दिखाई देता है। बोलिए, परिश्रम इतना करता है, इसको समझ में आता कम है। क्या व्याख्या करोगे आप? जीवत्व के सातत्य को स्वीकार नहीं करके इन सारे प्रसंगों की व्याख्या कोई कैसे करेगा? सो जीवों का उदय होता है महाप्रलय के बाद अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। नारायण। तो वेद का भी उदय होना चाहिए।